श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी दिवाली। फ्रेंड्स, आज इस दिवाली के शुभ अवसर पर हम बात करेंगे माता रानी लक्ष्मी जी के बारे में। फ्रेंड्स, हर कोई चाहता है कि हमारे पास बहुत सारा धन हो, हम बहुत सारे धन के मालिक बन जाए, हमें इतनी दौलत, इतनी कहते हैं ना दौलत और इतने जवेरात, इतना पैसा प्राप्त हो कि हम विश्व के धनीपति कहलाए, हम खूब धन वृद्धि करें, घर के अंदर लक्ष्मी जी के इतनी सारी बरकत हो और हम बहुत कुछ खरीद सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे, यही दृष्टिकोण है और यही हमारी नेगेटिव थॉट है कि हम हमेशा इस तरह की बातें करते हैं। धन कमाना गलत बात नहीं है, पर हम धन के जो मालिक बनना चाहते हैं, जो कहते हैं लक्ष्मी जी के मालिक नहीं बनना, हमें लक्ष्मी देवी के माता की तरह उनके आशीर्वाद चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका यहाँ पे थोड़ा माइंडसेट चेंज कीजिए, थोड़ा आपका थॉट चेंज कर दीजिए, आपके मन के विचार चेंज कर दीजिए कि हमें धनपति नहीं बनना, धन मालिक नहीं बनना, पर हमें माता रानी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, ये हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको यही टॉपिक लेके आए हैं कि आपको माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो। सबसे पहले, हमारे कई व्यूअर्स हैं कि उनके घर में कहीं तिजोरियाँ नहीं होती, अलमारी नहीं होती, धन रखने का कोई साधन नहीं होता, वो लक्ष्मी को इर्द गिर्द कहीं पे भी रख देते। तो सबसे पहले, अगर माता लक्ष्मी रानी के आशीर्वाद चाहिए और आप उनको अपने घर में इनवाइट करना चाहते हो, तो पहले उनके लिए एक स्थान बनाइए, उनके लिए एक शुभ स्थान बनाइए, योग्य नक्षत्र में वो स्थान बनाइए, योग्य स्थिति में वो स्थान बनाइए और योग्य जगह पे वो जगह बनाइए, जिससे माता लक्ष्मी रानी आपके घर में आएंगे। ऐसे ही अगर आप कहोगे कि मेरे पास धन आ जाए, धन आ जाए, धन आ जाए, और गलत दिशा में आप अगर मेहनत करोगे, तो मैं नहीं जानता कि आप 100% सक्सेस होंगे। हाँ, बहुत कुछ पैसा आपके पास आएगा, आपके पास कार, गाड़ी, बंगला सब कुछ आएगा, जो मन का चैन, सुख, शांति, घर में शांति चाहिए, घर में रिद्धि सिद्धि चाहिए, बरकत चाहिए, वो नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अंत तक देखना। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, पर आपके लिए बहुत कुछ, इसको जीवन चेंज करने के लिए बहुत कुछ इसमें हो। ये 15-20 मिनट की वीडियो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बात करेंगे कि आपको घर के अंदर तिजोरी या अलमारी रखना बहुत अनिवार्य है। इसके बिना आप धन की अपेक्षा, धन की कामना ही नहीं कर सकते, क्योंकि माता रानी के लिए उनका स्थान बनाना पड़ेगा। चाहे आप फैक्ट्री हो, चाहे दुकान हो, चाहे आपका कोई भी रेस्टोरेंट हो, आपका सलून हो, आपका ब्यूटी पार्लर हो, आपकी ज्वेलरी शॉप हो, कहीं से भी आप धन एकत्रित करना चाहते हो, कोई भी माध्यम के द्वारा, कोई भी व्यवसाय के साथ जुड़े हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, ये एपिसोड पूरा कॉमन एपिसोड है। इसमें आपको सब पता चलेगा धीरे धीरे कि हमारे साथ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले, जिन व्यूअर्स के पास तिजोरी नहीं है, अलमारी नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे एक नक्षत्र बता रहा हूँ। उस नक्षत्र में माता लक्ष्मी रानी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तिजोरी रखने के शुभ मुहूर्त, तो श्रवण, धनिक, स्वाति, ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र इतने पावरफुल नक्षत्र है। अगर इसमें आप अलमारी, तिजोरी या धन रखने का कोई भी सेफ बॉक्स कुछ भी लेके आएंगे, तो आपके घर के अंदर धन वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी रानी के आशीर्वाद मिलेंगे। पुनर्वसु, शतभिषा, उत्तरा, रोहिणी, ये नक्षत्र शुभ है। और कौन से वारों में लाना है, तो सोमवार में आप तिजोरी लेके आइए, बुधवार को आप तिजोरी लेके आइए, बृहस्पतिवार, गुरुवार को तिजोरी लेके आइए, या शुक्रवार को धन रखने की अलमारी लेके आइए। ये सब जो 4 हफ्ते के 4 दिन है और ये महीने के जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में आप अलमारी लेके आएंगे, तो आपके घर में माता लक्ष्मी रानी के बहुत ही आशीर्वाद बरसेंगे। इसी तरह तिजोरी रखने के कमरे का सर्वत्र रंग पीला है, इससे धन की वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, आप जहाँ पे अलमारी रखते हैं, तो वहाँ पे पीले रंग, यानी वहाँ की जो दीवालों का रंग है, वहाँ पीला रंग कीजिए, जिससे धन वृद्धि होगी। तो आपको धन की कभी भी कमी महसूस नहीं होगी, घर में हमेशा धन टिकेगा, आपका सेविंग बढ़ेगा और आपका धंधा रोजगार अच्छा चलेगा। उसी तरह उत्तर दिशा का प्रमुख देवता कुबेर है, तो तिजोरी के साथ जो कुबेर जी के आशीर्वाद भी जुड़े हैं, क्योंकि लक्ष्मी, माता लक्ष्मी रानी आपको धन लाने की जवाबदारी है, पर उनके जो देवता है, जो उनके कुबेर है, जो वो धन की रक्षा करेंगे। तो यहाँ पे पीले रंग का कमरे के अंदर आपको तिजोरी रखनी है और उनके वहाँ के जो प्रमुख देवता है वो कुबेर है। अब कुबेर ग्रह बुध है, यानी कुबेर का जो ग्रह है, उनका संबंध बुध ग्रह के साथ है। तो फ्रेंड्स, नॉर्थ में जो हमारे कुबेर देवता है, वहाँ के जो प्लेनेट है वो बुध है। तो यहाँ पे आपको क्या, कृष्ण पक्ष के बुधवार को सुबह या शाम को तिजोरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो तिजोरी की पूजा करनी है, वो कृष्ण पक्ष के
बुधवार को सुबह या शाम को तिजोरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह से संबंधित कुबेर देवताओं का संबंध है। तो बुधवार के दिन अगर आप तिजोरी की पूजा करेंगे तो बहुत ही मात्रा में आपके घर में माता लक्ष्मी रानी के आशीर्वाद प्राप्त होंगे और धन की वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे तिजोरी के किसी भी तरफ या किसी की कोने पर कहीं पर भी मकड़ी के झाले नहीं होने चाहिए। यानी हमने कई घरों में देखा है, उनके वहाँ पे अलमारी है, अगल बगल कहीं पे भी मकड़ी के झाले बहुत होते हैं, तो ये होना नहीं चाहिए। नहीं तो यहाँ पे आपको नेगेटिविटी आएगी और आपके घर के अंदर धन की वृद्धि नहीं होगी। साथ ही साथ तिजोरी के कमरे की टाइल्स का रंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काला या लाल या नीला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप टाइल्स लगाएंगे, जहाँ आपने धन की अलमारी रखी है, उसका कलर भी इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो ये भी आप खास बात रखना। और अंत में किसी भी बीम के नीचे तिजोरी रखनी चाहिए नहीं। आपने कई बार देखा होगा आपके घर के अंदर या आपकी शॉप में या आपकी फैक्ट्री के अंदर कहीं से बीम जाता हो, उसके नीचे तिजोरी होगी, ऊपर से सीढ़ियाँ जाती है, उसके नीचे तिजोरी होगी। तो ये भी आपको नहीं करना। यहाँ पे माता लक्ष्मी रानी को बुलाना है, उनके लिए बहुत शुद्ध स्थान देना है और उनको कंफर्ट देना है, तो ही वो आपके घर के अंदर बसेंगे ना। उनके आशीर्वाद कब आपके घर के तब आजीवन रहेंगे, जब तक उनको कंफर्ट जोन नहीं दोगे। तो इस तरह से ये श्रद्धा से करना है। यहाँ पे आपको थोड़ी बातें ऐसी लगेगी कि ऐसा करने से धन बचेगा। फ्रेंड्स, यही तो श्रद्धा है कि आपको सोचना है कि मैं ये लक्ष्मी जी प्रत्येक मेरे घर में आ रहे हैं, तो उनके लिए मुझे इतनी सहूलत करनी पड़ेगी। यही थॉट प्रोसेस आपको एक दिन बहुत बड़ा लक्ष्मी का आशीर्वाद दिलाएगा और आप बहुत सारा धन आप एकत्रित कर सकोगे। साथ ही साथ आपको आज मैं ये बताऊंगा कि हम तिजोरी रखने में क्या क्या गलती करते हैं और किस किस कोने में नहीं रखनी चाहिए तिजोरी, और तिजोरी के जो चाबी है वो भी क्या आपके लाइफ के अंदर है, वो किस ग्रह को प्रेजेंट करता है और वो किस देवता को प्रेजेंट करता है। यहाँ पे वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आपको कमरे में, जब भी कोई भी कमरे में तिजोरी रखो, तो उस कमरे में एक बात ये ध्यान रखना कि उस कमरे का एक द्वार नॉर्थ की तरफ होना चाहिए या फिर ईस्ट की तरफ, ये या ये, इनमें से ऐसा कोई भी द्वार की अगर स्थिति है तो वो ही कमरा आप चॉइस कीजिए और वहीं पे ही उसी कमरे में आपको तिजोरी रखनी है। अब तिजोरी में आपको क्या क्या खास देखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। अब जब भी आप तिजोरी मार्केट से परचेस करने जाओ अलमारी, तो आपको एक चीज देखनी कि वो अलमारी जमीन से सटके ना हो। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है एक पेडेस्टल को, तो अलमारी के नीचे हमेशा पेडेस्टल होना चाहिए इस तरह से, वो जमीन में सटके ना हो। नहीं तो धन की वृद्धि नहीं होगी, धन की बचत नहीं होगी और घर में माता लक्ष्मी रानी के आशीर्वाद नहीं मिलेंगे। माँ लक्ष्मी रानी को प्रसन्न करने के लिए और उनके आशीर्वाद के लिए, उनके लिए जो आपको जो अलमारी लानी है, वो कलर चाहे कोई भी हो, वो सेकंड टॉपिक है, बट ये स्थिति है कि उनका पेडेस्टल होना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये टॉपिक है और उनको जिस रूम में रखना है वहां पे या एक नॉर्थ में द्वार चाहिए या आपको एक ईस्ट में द्वार चाहिए। ये दोनों चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बताएंगे कि आपको अब तिजोरी की स्थिति कहाँ पे होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पहले सर्वप्रथम जो आपने सिलेक्ट की है आपकी अलमारी धन लाने की, तो उसको इस तरह से स्थिति करनी है हमें कि उसको आपको साउथ में रखनी है। साउथ में जो साउथ की दीवार है फ्रेंड्स, ये साउथ की दीवार से थोड़ी दूर रखनी है, 1 फीट जितनी। ये साउथ की दीवार को टच करके नहीं रखनी, यानी इस तरह से यूं टच नहीं करनी, या साउथ वेस्ट में टच नहीं करनी, या फिर आपको साउथ ईस्ट में टच नहीं करनी। इसको सेंटर में रखो, साउथ से थोड़ा दूर रखो और यहाँ पे भी नहीं रखनी SSW में। यानी ये देख लीजिए साउथ में ही प्रॉपरली रखिए और उनका जो कबाड़ खुलता है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ खुलेगा। यानी नॉर्थ की तरफ जब जब तिजोरी हमारी खुलेगी तो वहाँ पे कुबेर जी के आशीर्वाद मिलेंगे, हमारे धन की रक्षा होगी, हमारे खर्च में कटौती आएगी और माता रानी लक्ष्मी जी इसमें अपना स्थान ग्रहण करेंगी। ये खास स्थिति देखनी है। नहीं साउथ वेस्ट में रखनी है, नहीं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रखनी है, नहीं SSC में रखनी है, नहीं तो साउथ ईस्ट में नहीं रखनी। प्रॉपर जो साउथ का जोन है वहीं पे तिजोरी रखनी है। अगर ये संभव नहीं है तो आपको यहाँ पे एक और स्थिति में दिखा देता हूँ, आप पश्चिम दिशा को भी चॉइस कर सकते हो। पश्चिम दिशा में आपको नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं रखनी कि साउथ वेस्ट में नहीं रखनी, इसको इस पश्चिम दिशा की दीवार से 1 फुट दूर रखना है और
इनका जो कबाड़ खुल रहा है वो ईस्ट की तरफ खुलेगा। यानी इस तरह से अगर द्वार मिल जाएंगे तो पॉजिटिविटी इसके अंदर स्थान ग्रहण करेगी, सकारात्मक ऊर्जा बनेगी, माता लक्ष्मी रानी के आशीर्वाद बरसेंगे बरसेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे धन की वृद्धि भी होगी और धन भी बसेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और आके निकल रही है कि आपको टॉयलेट के द्वार के सामने तिजोरी नहीं आनी चाहिए, अलमारी का द्वार और टॉयलेट का द्वार आमने सामने नहीं आना चाहिए। ये आपको खास देखना है। अगर ये भी स्थिति आपके घर के अंदर है तो एक जटिल वास्तु दोष है, इसके कारण भी आपके घर के अंदर धन वृद्धि में बाधा आ सकती है। और अब रही बात जो कुबेर जी के जिसमें वास है, कुबेर का प्रतीक है वो इस तिजोरी की धन अलमारी की चाबी। अब इस अलमारी की चाबी को आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा तो पहले अलमारी की चाबी हमारे घर की स्त्रियां अपने पास रखती थी, अपने पल्लू में बांध के रखती थी, अपने सीने से चिपकाए रखती थी, क्योंकि स्त्रियां घर की माता लक्ष्मी रानी का रूप है, प्रतीक है। अगर उनके पास ही धन की चाबी रहेगी तो ही हमारे घर के अंदर बरकत आएगी। पर समय बदलते बदलते बहुत सारा परिवर्तन आ गया है, तो ये अब हमसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि फैशन का युग आ गया है, तो कोई साथ में चाबी लेके नहीं चल रहा। तो ये प्रथा को भी कंटिन्यूटी करने के लिए आपकी अलमारी की एक चाबी अवश्य होनी चाहिए। वो चाबी का गुच्छा ही होना चाहिए जिसमें कुबेर का प्रतीक है, माता लक्ष्मी रानी का वास है, और ये चीज आपको रखनी है आपके घर की नॉर्थ दीवार पे ही, वहां पे टांगनी है, क्योंकि ये कुबेर का स्थान है। जब तक इस स्थिति में अगर आपने चाबी नहीं रखी तो आपके घर में धन वृद्धि नहीं होगी। अगर आपका समझो कि टॉयलेट कहीं पे भी है, कोई भी अच्छे जोन में है, अगर आपने उसके बगल में चाबी रख दी, यानी कोई भी एक वॉल पे, ये भी एक बड़ा वास्तु दोष क्रिएट होगा, इससे भी आपके घर के अंदर धन वृद्धि नहीं होगी। फ्रेंड्स, यहाँ बहुत समझने वाली बात है, यहाँ पे मकान तोड़ने वाली बात नहीं है, वास्तु दोष का ऐसा कोई भी खर्चा करने वाली बात नहीं है, बस थोड़ी समझ की बात है, थोड़े चेंजेस है। एक तो सबसे पहले आपके विचार बदलने हैं कि हमें लक्ष्मी का मालिक नहीं बनना, हमें लक्ष्मी माता के आशीर्वाद चाहिए। ये थॉट प्रोसेस अलग अलग है। ये जब तक आप इस बात को अलग नहीं समझोगे, क्योंकि अक्सर कहा गया कि मैं धनपति बनूं, मैं करोड़पति बनूं, मैं धन का मालिक बनूं, ये नहीं, ये थॉट प्रोसेस कैंसिल कर दो। हमें बस लक्ष्मी जी के आशीर्वाद चाहिए और उनको माता की तरह उनको स्वीकारना है। लक्ष्मी माता को अगर आप इस नजरअंदाजे से देखेंगे तो आपके घर के अंदर कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब है चाबी आपको लगानी है नॉर्थ में, और टॉयलेट के सामने इसका द्वार नहीं आना चाहिए। ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। कहीं पे भी कंफ्यूजन आता है तो मेरे नंबर पे फोन करके क्लियर करना है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक और टॉपिक आ रहा है कि अब अक्सर हमने धन का जो स्थान है वो परफेक्ट बना दिया, घर के अंदर बहुत सारे स्टोरेज के कमरे, बट हम अक्सर क्या गलती करते हैं कि हम हमारी अलमारी माता रानी लक्ष्मी जी की जो अलमारी है उसके ऊपर ही सब कबाड़ रखते हैं। तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। अगर जब तक ये वास्तु दोष दूर नहीं होगा, ये आपकी लाइव वास्तु है, इसको तुरंत हटा दीजिए, ऑटोमेटिकली घर में धन की बचना चालू हो जाएगा, आपकी प्रगति चालू हो जाएगी। आपको और कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना सारा काम करूं। आपको अपने वर्किंग आवर्स में काम करना है, कहीं पे भी जॉब करनी है, मन से करनी है, दिल से करनी है। पर ऐसी गलती अगर आपने करनी है तो फिर आप उस जॉब से, उस बिजनेस से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, बस आप अपना घर चला पाएंगे, 2 वक्त की रोटी ले पाएंगे। पर जो ढेर सारा कुबेर का आशीर्वाद चाहिए, जो माता लक्ष्मी रानी का आशीर्वाद चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, तो उसके लिए छोटे छोटे वैदिक उपाय को समझिए, उसको कीजिए। कोई बड़ा खर्चा नहीं है, शायद ये छोटे छोटे उपाय करने से आपकी बहुत सारी समस्याएं का हल आ जाएगा। फ्रेंड्स, पूरी वीडियो में कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो संपर्क कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है। और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब का बटन 100% दबाइए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए, ऑल ब्लैक को क्लिक कीजिए, क्योंकि हम अक्सर ऐसे ही टॉपिक आपके जीवन में लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।